हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 17 अगस्त के जो ग्रुप डी के एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को एक जगह करके जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं सारे क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम है, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो किन किन टॉपिक से आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका टॉपिक हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा तो वो भी आपका बना हुआ, वो उसको देख लीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नए नए टॉपिक यदि आता है तो उसको भी अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, आपका मैथ्स का 17 अगस्त का सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ। अब यहाँ से हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 पे पावर 34 पे पावर 331 का इकाई अंक कितना होगा। तो इसका इकाई अंक देखिए कितना हो जाएगा हमारा। इसका जो इकाई अंक कितना होगा, आपको करना कुछ नहीं है, अंतिम 2 डिजिट में 4 से भगा दीजिए, शेष कितना आएगा। यहाँ पे शेष देख लीजिए कितना आएगा, लास्ट डिजिट, पावर के लास्ट 2 डिजिट में आप क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। ठीक है, किससे भागा देंगे, हम 4 से भागा देंगे। ठीक है, शेष कितना आएगा, आपको आ जाएगा 7 चौक 28, शेष कितना आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा। 331 में यदि हम 4 से भागा देंगे, शेष कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। और इसका इकाई कितना, आपको 4 है, 4 पर पावर 3 रख देंगे, ये कितना हो जाएगा आपको, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। तो इसका इकाई कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि रूट अंडर 1225 का वर्गमूल कितना होगा। चलिए एक थोड़ा सा यहाँ पे डाटा देखते हैं, इसको जान लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको बनाने में आसानी होगा। 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपको 25 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हो गया 35 का स्क्वायर, फिर आपको 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, उसके बाद हम आते हैं 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं 65 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, उसके बाद आपको हो गया 95 का स्क्वायर। अब यदि इकाई अंक 5 हो तब इसका वर्गमूल हम कैसे निकाल, मतलब स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25 लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा, 225 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। इस 2 को रखिए और 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3, 3 दूनी कितना हो गया आपको, 625 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपको, 25 हो गया, 25 हो गया। 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। 3 गुना 4 करेंगे, कितना हो गया आपको, 12 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 5, 5 गुना 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20, 25 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 5 में 1, देखिए 55 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। और 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 6, और 6 को 5 से गुना कर देंगे, 30, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 7, और 7 को 6 से गुना कर दिया, कितना हो गया आपको, 42 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 8, 8 से तक कितना हो गया आपको, 56 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 8 में जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 9, 1, 10, 9 कितना हो गया, 90, 25 हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ से यदि आपका क्या होगा, ठीक है, तो आपको ये क्या हो गया कि इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, वो इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसका आपका क्या हो गया, वो होल स्क्वायर होगा। तो आप देखिए कौन हो गया, ये 25 25 हो गया, 5 चौक 20 होगा, नहीं होगा, 25 25 4 12, आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारा मदद करेगा ये जो क्वेश्चन दिए हैं। अब देखिए ये 1225 है ना, तो 25 किस दो संख्या के, मतलब किसका स्क्वायर आता है, 15 का आता है, 15 लिख लीजिएगा। यदि ये संख्या पूरी संख्या 2500 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 15 को जोड़ देंगे। यदि 2500 से कम होगा तो 50 में इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपको, 35 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको मॉक टेस्ट में भी कराया, बहुत सारे भी क्वेश्चन ऐसा करवाया था। कहता कि जब एक सर्किल के एक जीवा है दोस्तों, ये क्या आपको, एक जीवा है, क्या हमारा एक जीवा है दोस्तों, ये क्या हो गया आपको, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि ये 72 डिग्री है, वो x का मान कितना होगा। इसमें से जो ये दिया होगा डाटा, ये अभी क्या हो गया आपको, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्पर्श रेखा होगा, ये क्या होगा, इसका स्पर्श रेखा होगा। और ये आपका क्या होगा, आपस में ये जीवा होगा, ये क्या आपको जीवा होगा। हमने थ्योरी क्या बताया था, आपको थ्योरी याद होगा, एक थ्योरी बताए थे, ध्यान दीजिएगा। थ्योरी में एक थ्योरी आपको बताए थे, किसी सर्किल में कोई स्पर्श रेखा टच करे, ठीक है, और जीवा, ये इसका जीवा हो गया, ठीक है, और इसका जीवा हो गया। यदि ये थीटा होगा, इसके अभिमुख
का जो कोण होता है, भुजा का जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यदि ये अल्फा होगा दोस्तों ये भी कितना हो गया, अल्फा होगा। ये देखिए ये स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा जो बना कोण होता है, इसके सामने वाले भुजा पे बनाया गया कोण जो होगा वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 72 डिग्री होगा, ठीक है। ये और ये स्पर्श रेखा है, ये 72 डिग्री का, इसे अपोजिट एंगल कौन होगा, ये होगा। इसका मतलब ये भी कितना होगा आपको, 72 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्या बोला गया है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो एक ध्यान देखिए, एक डाटा आपको लिखा रहे हैं, क्या आपको 1 मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो और किलो, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको इसी से बनेगा। तो क्या बोला है कि 36 सेंटीमीटर को बदलना है किस में, किलोमीटर में। यदि हम आपको ऊपर से नीचे की तरफ बदलना होगा तो क्या करेंगे, भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे। यदि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आपको गुना होगा, क्या होगा, हमारा गुना होगा। ध्यान रखिएगा, यदि ऊपर से नीचे की तरफ बदलना होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की बदलना होगा तो क्या करेंगे, भागा देंगे। और यदि आपको नीचे से ऊपर की तरफ बदलना होगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे वो देखिए क्या होगा आपको, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ सेंटीमीटर, क्या क्या आपको दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। जाना है कहाँ पे, आपको किलोमीटर में जाना है आपको। तो आप काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 शून्य से इसमें भागा दे दीजिए, 5 शून्य से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। हो सकता है यदि आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो किससे क्या करना होगा, 5 जीरो से आपको गुना करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 कितना था, 1 2 3 4 5, 5 को था ना, 2 2 4, 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये कितना हो गया, तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना, ये 6 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0.0036 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसको, ठीक है। इतना किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 प्लस रूट अंडर इतना दिया हुआ, ये हो गया 6 प्लस, ठीक है। तो इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 144 का कितना होता है, आपको 12 होता है। 1 2 3 4 का आधा होगा कितना, 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते, ये हो गया 0.12 हो गया, माइनस कोष्ट वाले को पहले काम कर लीजिए। 324 का वर्गमूल 18 होगा, कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा दीजिए, 0.8 हो गया, माइनस कितना हो गया, ये आपको भागा देंगे, कितना हो गया, 0.8 हो जाएगा, ठीक है। 0. कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 0.12 हो गया माइनस। अब इसको यदि हम घटा देंगे, यदि इसको अब देखिए इसको घटा देंगे तो ये चूँकि ये 80 इसको कर सकते हैं, ठीक है, 0 बैठा सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 0.80 और ये घटा देंगे, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, 18 घटेगा ना, 18 घटेगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। 0.62 माइनस कितना होगा, 0.62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 0.62 हो जाएगा। ये हो गया 6 प्लस, ठीक है, 0.12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.62। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6.00 हो गया, 0.12 हो गया, 0.62 हो गया, ये कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 6 1 7 हो गया, 6.74 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.74 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 6.74 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए हमारा कि वर्गमूल का क्वेश्चन है, तो आप 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ये हो गया 2 × 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 × 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी को रूट के अंदर करेंगे तो ये हो गया 2 × 5 गुना 3 गुना कितना हो गया, आपको 5 हो गया। जिसका पेयर लगता है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 5 हो गया, 5 हो गया, तो बाहर निकाल लीजिए, अंदर में बचा 2 और 3, दोनों गुना हो जाएगा, 5√6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 5√6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला वो क्या बोला है आपको कि 2/30, 3/30, 5/40 का एचसीएफ कितना होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो क्या होता है, आपको अंश का एचसीएफ निकालेंगे, अंश का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब ये बताइए कि ठीक है, तो 2 3 5 ऐसा कौन सा संख्या है जो कि तीनों कटेगा, किसी से नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 30 40 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, 30 हो गया, 30 हो गया, और 40 का एलसीएम निकालना होगा, ये 30 कट जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हो गया आपको
15 हो गया, ये हो गया आपको 20 हो गया, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 5 दूनी 10, तिया 30 चौके कितना हो गया 120 हो गया। 1/120 हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1/120 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x² + 6x + 6 समीकरण के मूलों का योग कितना होगा। अब देखिए यदि कोई आपका ax² + bx + c बराबर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, जो हमारा मूलों का योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे कितना होता है आपको a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपको c बटे a होता है, ठीक है। इसी दोनों में से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था इससे, ठीक है। अब देखिए हमारे जो समीकरण दिया हुआ कितना दिया आपको 3x² + 6x + 6 बराबर क्या हो गया आपको 0 हो गया, ठीक है। अब यदि अल्फा प्लस बीटा पूछता है दोस्तों, तो क्या हो गया आपको -b/a, तो -b होता है कोफिशिएंट ऑफ ये वाला x का, ये -6 बटे कितना हो गया 3 हो गया, बराबर कितना हो गया -2 हो जाएगा। यदि अल्फा इंटू बीटा पूछता तो क्या होता c बटे a होता, 6 बटे कितना होता 3 होता, 6 बटे 3 बराबर कितना हो गया आपको 2 हो गया, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में से जो भी पूछा होगा, यदि मूलों का योग पूछता तो -2 होता, और मूलों का गुणनफल पूछता तो कितना होता आपका आंसर 2 होता। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ एक सर्किल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से ये कोण 70 डिग्री था, ये 40 डिग्री था। इसका बाह्य कोण पूछा था कि ये मान कितना होगा। आपको या तो ये पूछा होगा या तो ये पूछा होगा, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है, या तो ये पूछा होगा, ठीक है। यदि आपका ये पूछा होगा तो क्या होता है, इसके सम्मुख कोण अभिमुख कोण जो होता है, ठीक है, वो दोनों का योग बराबर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि कोई धन 1/4 वर्ष में 41/40 गुना हो जाता है, तो वह दर ज्ञात कीजिए। यदि p को आप 100 मान लेते हैं, ठीक है, p 100 मान लेते हैं, अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा हमारा 41 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये कितना हो गया 5 का 5, 5 चौक 205/2 हो जाएगा। तो हमारा SI जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो SI मेरा कितना हो जाएगा आपको 205/2 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये घट के एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ये हो गया 205, 205 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 200, तो ये कितना हो गया 5/2 हमारा क्या हो गया SI हो गया, ठीक है। तो आपको दर पूछा है तो SI बराबर आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है P RT बटे कितना होता है आपको 100 होता है। तो SI कितना निकल गया हमारा 5/2 निकला है, ठीक है। तो P का मान कितना होगा आपको 100 हो गया, R का मान पता नहीं वही निकालना है, तो 1/4 साल हो गया, बटे कितना हो गया आपको 100 हो जाएगा। 100 तो कट जाएगा, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। R का मान कितना हो जाएगा आपको 5 को 2 से गुना करेंगे 10% इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। R का मान कितना हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 20, 40, 50 Y Z का औसत 45 है, तो Y तथा Z का औसत कितना होगा। अब देखिए कहता है कि 20, 40, 50 Y और Z का औसत दिया हुआ, तो सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ देना है और भागा देना है किससे, जैगो राशि होगा 1 2 3 4 5 से भागा देंगे। और इसका जो औसत दिया हुआ वो कितना दिया हुआ आपको, ठीक है 45 दिया हुआ। ये कितना दिया आपको 45 दिया हुआ है। ये 50 4 90 हो गया, 90 20 110 हो गया, बराबर कितना हो प्लस Y + Z बराबर कितना हो जाएगा आपको गुना हो जाएगा। 5 25 हो गया, 5 चौक 20 2 कितना हो गया 22 हो गया, 225 हो गया। तो Y + Z का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 225 में से 110 को घटाना है। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 115 हो जाएगा। तो पूछा है कि इस एवरेज कितना होगा, तो एवरेज क्या होता है कि दोनों राशि का योग बटे 2 से भागा देना होगा। तो 115/2 हो गया, ये कितना हो गया 2 पंचे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। 57.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 57.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता कि x एक संख्या है जो 20, 28, 96 के औसत का 60% है, तो x का मान कितना होगा। अब देखिए x जो पूछा ना, x जो पूछा x का जो वैल्यू है वो क्या बोला है कि 20, 28 और 96 का जो औसत है, इसका औसत ये ही होगा। इसका कितना आपको 60% है, तो 60% का मतलब क्या 60/100 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, ये कितना हो जाएगा आपको 8 6 14
हासिल 1 हो गया, 9 1 10, 10 2 12, 2 कितना हो गया आपको 14 हो गया, बट्टे कितना हो गया 3, गुना कितना हो गया 60 बट्टे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 1 0 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया 288 बट्टे 10, मतलब आंसर कितना हो गया आपको 28.8 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 28x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको 28.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28.8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो आयतन कितना होगा। तो एक बेलन है दोस्तों, एक बेलन दिया हुआ है जिसका आपको आधार की जो त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया आपको 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ, इसका जो हाइट हो वो हाइट कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आयतन पूछा कितना होता है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपको, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है आपको पाई स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान, ठीक है, और आर कितना दिया हुआ आपको 7 गुना 7 हो जाएगा, एच का मान कितना हो गया आपको 6 हो गया, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, ये हो गया आपको 7 गुना 7 गुना कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, ये 7 7 कट जाएगा, ये कितना हो गया 6 से 42, ठीक है, 42 गुना कितना हो गया आपको 22 हो गया, इसको गुना करेंगे कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 4 2 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8 924 इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा 924 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर, ठीक है, n पदों का योग मतलब s जो दिया हुआ वो कितना दिया आपको n स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ है, तो पहला पद का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। आप देखिए यदि हम s1 लेते हैं, s1 मतलब हो गया आपको s का मान 1 मतलब n का वैल्यू कितना लेता है 1 लेते हैं, तो 1 लेते हैं कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 कितना हो गया आपको 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब देखिए पहला टर्म हो गया ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपको 3 हो गया। अब सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड का योग कितना होगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो योग होगा वो हमारा S2 होगा, क्या होगा हमारा S2 होगा। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट टर्म कितना निकला 3 निकला, अब हमको दोनों का योग S2 का मतलब होता है सम होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड का जो योग होगा दोस्तों वो हमारा S2 होगा, मतलब S2 का मान रखेंगे तो S2 हो जाएगा n स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको 2 है n का मान 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया हमारा 8 हो गया, तो दोनों टर्म का योग कितना हो गया आपको 8 हो गया, ठीक है, दोनों टर्म का कितना हो गया 8 हो गया, 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ये कितना होगा हमारा 5 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो S2 निकला है ये S2 तो ये दोनों पदों का योग है, तो ये योग कितना हो गया 8 हो गया, जब ये दोनों का योग 8 होगा, एक 3 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका पहला टर्म होगा a बराबर कितना हो गया आपको 3 हो गया और d बराबर कितना हो गया हमारा 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, a बराबर 3 और d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि p 75,000 है, 75,000 आर 7.5% है, 6 ईयर्स का अमाउंट पूछा कितना होगा। तो SI पहले निकाल लेते हैं, तो SI बराबर होता है आपको PRT बटे कितना होता है आपको 100 होता है, P का मान कितना दिया आपको 75,000 दिया हुआ है, ठीक है, R का मान 7 दूनी 14 1 15 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, बटे 100 हो गया, 6 साल के लिए दिया हुआ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कर जाएगा आपको, द्वितीय कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब देखिए कितना हो गया आपको ये 750 गुना 15 45, ठीक है, अब इसको गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, 75 गुना 45 75 गुना 45 करना होगा, 5 25 हो गया, हासिल 2 हो गया, 7 5 35 5 चौक 20 5 55 55 2 कितना हो गया 57 हो गया, हासिल हो गया 5 7 चौक 28 5 28 5 कितना हो गया 33 हो गया, 3375, ठीक है, 3375 मतलब हो गया 33,750, 33,750 रुपये हमें क्या निकला ब्याज निकला। तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा आपको 75,000 पहले था और ये निकल गया 33,750, 33,750 को जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 7 3 10 हो गया, 10,800 मतलब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,08,750 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1,08,750 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 11,250 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। ए और बी का रेशियो कितना 5:2 है, बी और सी का रेशियो 7:13 है, तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए ए और रेशियो जो दिया हुआ कितना दिया हुआ को 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी और सी का रेशियो दिया हुआ 7:13 दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ये इसको गुना करेंगे, 7×5 कितना हो गया आपको 35 हो जाएगा। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 13 दूनी कितना हो गया आपको 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का जिसका हिस्सा पूछा उसका रेशियो ले लीजिए आप, ठीक है, 35 ले लीजिए और गुना टोटल राशि कितना होगा 11,250 हो गया। और नीचे होता है अनुपात का योग, तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा आपको 6 4 10 5 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। 2 1 3 1 4 3 7 हो गया 75, नीचे कितना हो जाएगा आपको 75 हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं, काट लेते हैं, ये हो जाएगा 15×5 75, 7×5 35 हो गया, ठीक है। 15×5 75, 7×5 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको, ये कटेगा 100% कटेगा, 15×7 कितना हो गया 105 हो गया, ठीक है। 7 15×5 75 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब चलिए इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 7×5 35 हो जाएगा, ठीक है। 7×5 35 हो गया, 7 से 49 3 कितना हो गया आपको 49 3 52, 5250 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5250 इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है कि 4 आदमी और 6 बच्चे किसी काम को 9 दिन में करता है। तो 6 आदमी और 4 आदमी, सॉरी क्या दिया हुआ आपको 4 आदमी और 6 बच्चे किसी काम को कितना दिन में करता है 9 दिन में करता है। तो उसके बाद बोला कि 16 आदमी, तो 16 आदमी और 35 बच्चा उसी काम को 2 दिन में करता है। तो पूछा गया आपको 10 आदमी और 15 बच्चा, 10 आदमी और 15 बच्चा कितना दिन में करेगा, वाट दिन में करेगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे निकाल के MW का रेशियो आएगा, ठीक है। क्या आएगा MW का रेशियो आएगा, ये कितना हो गया 9 चौके 36 M हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया 9 छाके 54 B हो गया। उधर हो जाएगा आपको 16 दूनी 32 M हो जाएगा, 35 दूनी 70 क्या हो जाएगा हमारा 70 B हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 B हो जाएगा। अब घटाते हैं, 36 M में से 32 M घटेगा, कितना बचेगा 4 M बचेगा, कितना बचेगा 4 M बचेगा। और 70 है इसको, ठीक है, ये 70 हो गया, आपको 16 B हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 16 B हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 16 B हो जाएगा। तो याद देखिए ये कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया, तो M बराबर कितना हो गया आपको 4B हो गया। तो M का मान कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या करेंगे, इस वैल्यू में इस दोनों में पुट कर दीजिए, ये लास्ट वाले में। तो 16 M है, M का वैल्यू कितना है आपको 4 आया है, 16 गुना 4 प्लस 35 गुना कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना है, बराबर 10 M है, ये कितना हो गया 4 गुना 10 हो गया, अब प्लस 15 गुना कितना हो गया आपको 1 हो गया, और इंटू वाट हो गया, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा हमारा वाट हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 गुना 64, 16 चौके 64 हो गया, प्लस 35 हो गया, कितना हो गया 5 4 9 6 3 9, ये 99 हो गया इधर, बराबर कितना हो गया 10 चौके 40, 5 55 हो गया, 55 गुना कितना हो गया आपको वाट हो गया, ये हो गया 11 9 99, 11 5 55 हो गया। तो वाट बराबर कितना हो गया 9 दूनी 18 बटे कितना हो गया 5 हो गया। इसको काटेंगे 5 तिया 15, 15 हो गया, 3 बचा 5 6 30, 3.6 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। यदि पूर्णांक में होगा तो कितना हो गया 5 तिया 15, 3.3 बटे 5, 3.3 बटे 5 हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा डेज, 3.3 बटे 5 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक बुक में 892 पेज है जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया जिसका अंतर 52 है, तो पहला का हिस्सा कितना होगा,
ठीक है। यहाँ पे पहला होगा, फर्स्ट हिस्सा होगा, कितना होगा, देखिए 892 का 2 हिस्सा में बांटा है। कितना हिस्सा में बांटा है आपको, 2 हिस्सा में यदि बांटा है, ये 2 हिस्सा में बांटा है, तो दोस्तों ये यदि x होगा तो ये कितना होगा आपको 892 कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है। और बोला कि ये दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया आपको, 52 दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखिए x हो गया, माइनस कितना हो गया 892 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको 52 हो गया। ये 2x हो जाएगा, ये उसको उधर लेंगे, जुट ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया आपको 4 हो गया, 9 5 14 हो गया, 8 1 9 हो गया। ठीक है। इसको काटेंगे, कितना हो गया 2 चौके 8 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 472 हो गया। तो पूछा कि पहला भाग कितना होगा, पहला भाग यही होगा 472 हो जाएगा। दूसरा भाग पूछेगा 892 472 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसके लिए दूरी देखिए क्या हो गया, दूरी जो बराबर होता है इसमें होता है S1 S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम होता है। ठीक है। इसमें टाइम होता है, और टाइम में किसको किसको कैसे लेना है। ठीक है। यदि आपको बिफोर और बिफोर देगा, ठीक है, यदि बिफोर देगा क्या हो गया माइनस हो गया, लेट देगा, लेट देगा तो क्या होगा माइनस होगा। अब बिफोर प्लस लेट दिया तो आपका क्या हो गया प्लस हो गया। अब चलिए S1 इंटू S2, तो 10 किलोमीटर पर आवर पहला हो गया। ठीक है। दूसरा बार कितना चाल से 15 है, दोनों का अंतर कितना हो गया 5 हो गया। दोनों बार क्या किया है कि देरी से पहुंचा, जब देरी से पहुंचा घटेगा 5 मिनट देरी, और इधर कितना हो गया 20 मिनट देरी, दोनों का अंतर कितना हो गया 15 हो गया। मिनट 60 से भगा देंगे, और 60 से भगा देंगे किस में बदल जाएगा दोस्तों आपको, उस घंटा में। ये हो गया 15 चौके 60 हो गया। ये कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया। ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बटे 2 हो गया। 7.5 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, 7.5 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 2 3 3 5 5 6 का बहुलक कितना होगा, मोड कितना होगा। ठीक है। तो मोड का मतलब होता है कि जो संख्या सबसे अधिक होगा वही हमारा मोड होगा। 3 आपको सबसे मैक्सिमम बार है, यही हमारा क्या होगा बहुलक हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा बहुलक कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 3 4 5 8 11 10 12 की माध्यिका कितना होगा। इसका जो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब इसको क्या करेंगे काउंटिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है, 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, जो बीच में बचेगा यही हमारा क्या हो गया आपको माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि P किसी काम को 9 दिन में करता है, Q उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। Q कार्य प्रारंभ करे और बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बारी बारी पर आधारित प्रश्न आपका। तो 9 और 12 का यदि आप एलसीएम लीजिएगा, 9 और 12 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा आपको 36 आएगा। यही हमारा कुल काम होगा, जो दोनों का एलसीएम आएगा यही हमारा क्या हो गया कुल काम हो गया। शुरुआत कौन करता है Q करता है, फिर कौन करेगा P करेगा, फिर Q करेगा, फिर P करेगा, Q करेगा, फिर P करेगा। यही आपको चलते टोटल काम 36 दिन में करना है। ठीक है। 36 दिन में मतलब 36 काम करना है। तो आप देखिए 36 काम कुल है तो 9 दिन में कर सकता है। P द्वारा 1 दिन में कितना होगा, 1 दिन में P कितना काम करेगा 36/9 कितना हो गया 4 करेगा। 1 दिन में Q कितना काम करेगा 36 बटे कितना हो गया 12, 3 काम करेगा। तो शुरुआत Q करता था, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, डॉट डॉट ये प्रक्रिया चलते रहेगा आपका। ठीक है। तो अब देखिए पहला दिन कौन किया 3, दूसरा दिन कौन करेगा आपको P करेगा, तो ये प्रक्रिया चलते रहेगा। टोटल काम यहाँ से कितना हो गया आपको 7 काम हो गया, तो 7 काम हो गया। ठीक है। कितना दिन हो गया आपको 2 दिन हो गया। ये कितना हो गया 2 दिन हो गया। तो ये बताइए कि 2 दिन में, ठीक है, 7 काम करता है, 7 काम करता है कितना दिन में 2 दिन में। 1 काम करेगा 2/7 में। आप 7 का 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 का 7 का पहाड़ा पढ़िए, क्या 36 कटता है, नहीं करता है। तो नहीं करता तो 36 से पहले कौन संख्या कटेगा 35 कटेगा। तो 35 काम तक आप निकाल लीजिए पहले, 35 काम कितना दिन में करेगा। तो 2/7 गुना 35, तो 7 बच्चे कितना हो गया 35,
7 पच्चीस 35, 5 दिन कितना हो गया 10 दिन हो गया। ये तो हो गया 10 दिन आपका हो गया। 35 काम तक क्या हो गया 10 दिन हो गया। इसका मतलब 35 काम तक आपका खत्म हो गया। 35 काम बचा कितना आपको, अब देखिए QP चल रहा है, तो लास्ट में जो बचेगा सिर्फ क्यू करेगा। कितना काम करेगा वो, चूंकि एक काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, एक काम आपका बचा हुआ है। देखिए 35 काम तक तो क्लियर हो गया। 35 काम तक तो आपको कितना दिन में करेगा 10 दिन में करेगा, लेकिन चूंकि अल्टरनेट है हम काट नहीं सकते हैं, पूर्णांक में नहीं बदल सकते हैं, चूंकि एक दिन क्यू करता है फिर पी करता है। तो अब ये बताइए कि 35 तक तो क्लियर हो गया, बचा हमारा कितना काम, एक काम। लेकिन क्यू एक दिन में कितना काम कर सकता है बार, एक दिन में आपका क्यू कितना काम करता है 3 काम कर सकता है। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर सकता है वो 3 काम कर सकता है। तो हमको कराना एक ही काम। तो अब ये बताइए कि 3 काम करता है क्यू, 3 काम करता है कितना दिन में, एक दिन में। तो एक काम करेगा कितना 1/3 दिन करेगा, हमको एक ही काम कराना है ना। तो 10 दिन हो गया 35 प्लस 1/3, तो टोटल कितना हो गया 10.1/3 डेज हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका वीडियो हम अलग से एक जरूर बनाएंगे ताकि एग्जाम में आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, थीटा बाबा कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया आपको कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा का उल्टा है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा जो होगा तो कोसेक थीटा बराबर आपको ये क्या करना है, इसको ये जो होता है ये कितना होता है 1 साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा का जस्ट उल्टा आपको क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा तो फाइनली हमारा जो ये फाइनली जो कन्वर्ट हो जाएगा ये कितना हो गया 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 कितना हो जाएगा आपको रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है आपको साइन थीटा होता है, जैसे इसको पलट देंगे साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन आपका कि थीटा का मान 60 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रखिए, ये हो गया साइन 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपको कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और ये टेन कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा टेन हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 कितना होता है आपको 2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको 1/2 होता है, और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको √3 होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको ये √3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपको 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा 1, और माइनस √3/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस √3/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि √49 प्लस √81 का मान कितना होगा, तो 49 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों आपको 7 होगा, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 7 16 हमारा आंसर हो जाएगा। कहता कि दो संख्याओं का योग 430 है और एचसीएफ 43 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अब देखिए जो एक फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा कि योगफल बराबर आपका जो दिया वो दो संख्याओं का योग 430 है। ठीक है, तो m प्लस n, ठीक है m प्लस n बराबर होता है आपको योगफल बट्टे, ठीक है योगफल बट्टे एचसीएफ होता है। ठीक है, क्या होता है आपको एचसीएफ होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हमारा जो m और n है, हमारा जो m एन n है ये आपका को प्राइम नंबर है। क्या हमारा यहाँ पे ये को प्राइम नंबर है, ये हमारा क्या आपको को प्राइम नंबर है, जिसको हम 100 आभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं 100 आभाज्य संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा 100 आभाज्य संख्या हो जाएगा। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वही हमारा को प्राइम नंबर 100 आभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये हो गया आपको n प्लस n बराबर कितना हो गया हमारा 430 बटे कितना हो जाएगा हमारा 43 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये कितना बार में कटेगा आपको 10 बार में कटेगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा हमारा 10 बार में कटेगा। तो ये बताइए हमारा कि दो संख्याओं का देखिए m प्लस n बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि पेयर लगाना है। ठीक है, पेयर लगाना है कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। 1 से शुरुआत कीजिए, 1 1 9 हो जाएगा पहला देखिए। उसके बाद क्या हो गया 2 और 8 लेंगे। ठीक है, 2 8 लेंगे, फिर कितना हो गया 3 और 7 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 और 6 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 और 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 5 और 5। इसमें से अब आपको क्या करना है कि छांटना है
इसमें क्या करना, छांटना है। तो आपको दोनों संख्याओं क्या है, ये देखिए ये जो m और n है, कौन कौन संख्या आपको पेयर, आपका स्वाभाविक संख्या है, मतलब दोनों संख्या का जो पेयर होना चाहिए वो स्वाभाविक संख्या होना चाहिए। तो जिसका HCF 1 होगा, 1 और 9 का HCF 1 होगा तो ये हो जाएगा। 2 और 8 का HCF नहीं होगा, ठीक है। 3 और 7 का HCF 1 होगा, ठीक है। 4 और 6 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। इसका मतलब कै गो पेयर हो गया, 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 गो पेयर है, ठीक है। ऐसे संभावित संख्या कितने युग्म संभव है आपका दोस्तों, 2। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ पे होगा यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 41 हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आपको पता होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड प्लस क्या होता है आपको जेड एक्स होता है, ठीक है। ये हमने पिछला टेस्ट जो मॉक टेस्ट करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब यहाँ से जो डाटा आता है उसको लिख लीजिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आपको 11 हो गया, ये हो गया 11 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पूछा ही है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड वाई कितना दिया हुआ आपको 41 दिया हुआ, 41 हो गया, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर घटाए देंगे कितना होगा आपको 2 4 2 8 82 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया आपको जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1, ठीक है, 1 में 2 घटेगा कितना हो गया आपको 9 हो गया, यहाँ बचा 1, ठीक है। 8 3 कितना हो गया आपको 11 हो गया, 39 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो मान होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक घन की फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। देखिए एक घन जो बना होता है, एक घन में 6 फलक होता है आपको, ठीक है, 6 फलक होता है आपको, 6 फलक होता है। जो घन होता है, घन की प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है, घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो एक घन का जो फलक है परिमाप कितना दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है। एक घन का जो फलक होता है वो क्या होता है एक वर्गाकार होता है। फलक जो होता है घन का जो फलक होता है, एक फलक जो होता है वो क्या होता है आपको वर्गाकार होता है, ठीक है। क्या होता है आपको वर्गाकार होता है, ठीक। देख लीजिए प्रत्येक भुजा जब बराबर होगा तो एक फलक हो गया, एक फलक वर्गाकार है, इसका परिमाप आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब 4a बराबर कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। तो हमको पूछा इसका आयतन कितना होगा, जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है आपको a क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब होता है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको 216 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 216 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता कि 11 संख्याओं का औसत 41 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 11 संख्याओं का एवरेज कितना आपको 41 है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा आपको 41 गुना कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 4 1 5 451 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज, प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 पंच कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ आपको एवरेज दिया हुआ 64, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 गुना 64 करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, 6 पंचे 30 और 2 32 हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 9 हो गया, 390 हो गया। कितना हो गया हमारा 390 हो गया। अब 400 हमारा जो मिडिल वाला संख्या होगा वो कितना होगा 451 में से 390 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 915 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 61 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ये डाटा है तो आपका आंसर 61 होगा। मतलब क्वेश्चन तो ऐसा ही था लेकिन डाटा हो सकता है 1 2 को मिस्टेक मतलब इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका यही था, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। डाटा थोड़ा सा देखिए यहाँ तक तो ठीक है, हमको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये आपको 14 जगह कुछ और होगा, ठीक है। चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए अब देखिए ये पूछा इसका वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना आपको, ये जो वर्गमूल पूछा आपको 0.000
59,049, ठीक है 59,049 निकला है। तो यहाँ से काउंट कीजिए कि दशमलव पहले कितना है, कै को दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसको घेर लीजिए, किसका आएगा आपको 7 के आसपास आएगा, ठीक है। बचा कितना 590, ये जो 590 बचा है दोस्तों ये किसके आसपास है, ठीक है 590 जो वर्गमूल है किसके आसपास है, ठीक है। तो 25 का होता कितना 625 होता है, ठीक है। 25 का 24 का कितना होता है आपका 576 होता है, ठीक है। 25 का 576 होता है, कितना है 576 होता है ना। तो आप क्या कीजिए, ये 25 625 हो गया, 576 हो गया, इसको 250 में आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 243 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। लेकिन बोला गया है कि कितना अंक के बाद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 3 1 दशमलव बैठा दीजिए, 0 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 0.243 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यह हमने वर्गमूल कैसे निकाला, इसका वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे कि बड़ा बड़ा संख्या का जो वर्गमूल होगा वो तुरंत कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 100 और 200 के बीच, ठीक है 13 से विभाजित होने वाली संख्या का औसत कितना होगा, ठीक है। 13 से विभाजित होने वाले संख्या कौन कौन होगा, तो 100 के बाद जो पहला संख्या होगा, ठीक है पहला जो होगा कौन सा होगा 104 होगा, कौन होगा 104 होगा, कौन हो जाएगा आपको 104 हो जाएगा, ठीक है 104 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 104 हो गया, उसके बाद 117 हो जाएगा डॉट डॉट। अब 200 से पहले कौन संख्या जो 13 से कट जाएगा, चलिए 200 में आप 13 से भागा दीजिए, ठीक है एकदम आसान तरीका है आपको, ये 7 हो गया, 13 पचे कितना हो गया आपको 65 हो गया, कितना हो गया आपको 65 हो गया, शेष कितना बचा 5, 200 में 5 घटा देंगे कितना हो गया 195 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 195 हो जाएगा। तो बोला कि यही जो लगातार संख्या है कौन कौन होगा, जो इसका जो बीच का गैप होगा हमेशा कितना होगा 13 होगा, यहाँ भी कितना होगा 13 होगा, यहाँ भी क्या हो गया 13 होगा। जब कोई भी लगातार संख्या हो बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, इसका जो एवरेज होता है, इसका जो एवरेज होगा दोस्तों वो क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा, 104 प्लस 195 बटे कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 5 4 9 हो गया, ठीक है 9 हो गया 2 हो गया, 299 बटे कि 2 हो गया, ये काटेंगे तो कहाँ 2 2 चौके 8 2 9 18 2 5 10, 149.5 हमारा आंसर हो जाएगा, 149.5 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता कि यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की गति से कार्यालय जाता है और x किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है तो औसत गति उसका 15 किलोमीटर पर आवर है, तो x का मान कितना होगा। तो एवरेज जो स्पीड होता है देखिए, एक कोई यहाँ से गया ऑफिस सेम डिस्टेंस से और सेम डिस्टेंस तक वापस आया आपको डी से, मान के चले x किलोमीटर पर आवर की जाता है, S1 कर देते हैं, ठीक है S1 किलोमीटर से गया और S2 वापस आया, इसका जो एवरेज स्पीड होता है, इसका जो एवरेज चाल होता है वो होता है आपको 2 इंटू S1 S2 बटे होता है आपको S1 प्लस S2 होता है, ठीक है। अब देखिए एवरेज चाल हमारा कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको दिया हुआ एक निकालना 2 इंटू S1, ठीक है एक दिया हुआ कितना 20 दिया हुआ है, S2 को मान लीजिए कुछ और है, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस S2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है इसको काट देते हैं, 3 5 15 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 6:18 समानुपात 39:1 हो तो x का मान कितना होगा। तो रेशियो का मतलब हो गया कितना हो गया 6/18 हो गया, और इसका मतलब क्या होता है बराबर कर देंगे, ये कितना हो गया 39 बटे कितना हो गया आपको x हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ये कितना हो गया 6 3 18 हो गया, x का मान कितना हो गया आपको 39 गुना कितना हो गया आपको 3 हो गया, ये कितना हो गया आपको 9 3 27 हो गया, 3 3 9 2 11, 117 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि मूलधन आपको 1000 दिया था, रेट 10% था, टाइम था 3 ईयर का, CI SI का अंतर कितना होगा। तो आपको पता है कि CI और SI का जो अंतर है 3 साल का होता है, P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100 होता है, ठीक है। अब इसी पे वैल्यू पुट करेंगे हम, P का मान कितना हो गया आपको 1000 हो गया, R का मान 10 है तो 10 गुना कितना हो गया 10, अब बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 गुना 100 हो जाएगा। उसके बाद आपको 310 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है जैसे ही काटेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो नीचे कितना सुनना आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारा कर जाएगा आपको, ये सारा कर जाएगा, क्या बचेगा आपको 31 बचेगा। तो 31 रुपया हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता किसी संख्या का 75% 225 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 75%, ठीक है, तो 75% बराबर कितना हो गया आपको 225 हो गया। कितना हो गया 225 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको 225 बटे कितना हो गया आपको 75 हो गया। तो संख्या का मतलब क्या हो गया 100% पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 225 बटे कितना हो गया आपको 75 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 3 बार में कटेगा, ठीक है, 3 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा इसका 300 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 300 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला था। कहता कि 20 औरत किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, और 15 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो आदमी और औरत का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन अब यहाँ से इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये तो हमने क्या क्या कि इसको समीकरण में रखा है। क्वेश्चन क्या था कि 20 औरत किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और 15 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो आदमी और औरत का रेशियो कितना होगा। ये जो फॉर्मूला था MDH, ठीक है, MDH पे आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला पे बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये 15 कट गया, ठीक है, ये हो गया 4 पंचे 20 हो गया, ये क्या हो गया आपको 25 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको 4W हो गया, बराबर कितना हो गया 5M हो गया। हमको क्या पूछा कि M अनुपात रेशियो W का पूछा, तो M का मान कितना हो गया 4 हो गया, W का मान कितना हो गया 5 हो गया, 4:5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिश्रण का क्वेश्चन था। कहता कि एक बर्तन में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है आपका वो किस अनुपात में है 5:2 में है, और दूसरा जो एक बर्तन है उसमें कॉपर जिंक का जो रेशियो 5:7 है। जब दोनों बर्तन को हम मिला देंगे, जब दोनों को बर्तन को मिला देंगे, जो तीसरा बर्तन आएगा दोस्तों, तीसरा जो बर्तन आएगा उस तीसरे बर्तन में दोनों का रेशियो कितना होगा। तो बस कुछ करना नहीं है, कॉपर का भाग देखिए कितना होगा। तो कॉपर का जो भाग होगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/7। जो कॉपर भाग होता है उसका रेशियो लेते हैं, नीचे लिखते हैं हम दोनों का रेशियो का योग। ये हो गया कॉपर का भाग इसमें, और इस बर्तन में कॉपर का भाग कितना हो जाएगा हमारा 5 बटे कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 12 84 आएगा, 12 पंचे 60 हो गया, ठीक है, 7 पंचे 35 हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया 6 3 9 95 बट्टे कितना हो गया आपको 84 हो गया। तो कॉपर का रेशियो हमारा कितना हो गया, कॉपर का जो हिस्सा हो गया टोटल हिस्सा हो गया 95 बट्टे 84 हो गया। अब हम आते हैं किसका, कॉपर के बाद हमको किसको लेना है आपको जिंक का। तो जिंक का भाग कितना हो जाएगा, तो जिंक का यहाँ पे कितना हो गया 2 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, ठीक है। उसमें जिंक का हिस्सा कितना हो जाएगा, जिंक का भाग 7 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा आपको 84 आएगा। ये हो गया 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, 87 कितना हो गया 49 हो गया। ये हो गया 9 4 13, 4 2 6 1 7, 73 बटे कितना हो गया आपको 84 हो गया। 73 बटे क्या हो गया आपको 84 हो गया। तो क्या पूछा आपको, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा। कॉपर और जिंक का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। कॉपर का रेशियो कितना है 95 बट्टे कितना है उधर भाग हमारा 95 बट्टे 84 है, और जिंक का भाग मेरा कितना है यहाँ पे 73 बट्टे कितना हो गया हमारा 73 बट्टे 84 हो गया। ये 84 कट गया तो कितना हो गया 95 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा। 95 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।